बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अफ़गानी मलाई चिकन ग्रेवी की रेसिपी। बहुत ही लज़ीज़ और शानदार ये अफ़गानी मलाई चिकन बनती है और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे। टेस्टी क्रीमी फ्लेवर के साथ इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। बहुत ही फ्लेवरफुल अफ़गानी मलाई चिकन बनकर तैयार होगी। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार अफ़गानी मलाई चिकन ग्रेवी को किस तरह से बनाया जाता है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। अफ़गानी मलाई चिकन बनाने के लिए आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को मैंने क्यूब्स में काट लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह हड्डी वाली चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। आधे नींबू का रस डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। और अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेट करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि चिकन में जो लेमन लगाया है, नमक लगाया है, उसकी वजह से ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और टेंडराइज हो जाए। अब चिकन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है लेमन, नमक और काली मिर्च के साथ। इसको मैरिनेट कर लेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है तो एक पेस्ट रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें फ्राई करेंगे 7 से 8 काजू, 3 तीखी वाली हरी मिर्चें और 2 स्लाइस में कटे हुए प्याज। तीनों को सौटे कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। क्योंकि इनका पेस्ट बनाना है, थोड़ी देर के लिए इनको सौटे करेंगे ऑयल में। तो एक तो इनका कच्चापन खत्म हो जाएगा और ग्रेवी में इनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा। अब 3 से 4 मिनट के लिए तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से सौटे कर लिया है। अब इसमें डालेंगे आधा कप पानी और पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको दोबारा से 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि प्याज, हरी मिर्च और काजू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं और इस तरह ब्लेंड करने में आसानी होगी। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए इनको मैंने कुक कर लिया है। तीनों चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो गई हैं और अभी इसमें 1/4 कप पानी बाकी है। तो इसी पानी के साथ इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके पेस्ट रेडी करेंगे। अब इसको फ़ौरन से प्लेट में निकाल लेंगे, रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसको ब्लेंड करके पेस्ट बना लेंगे। अब दोबारा से मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले। 4 लौंग, 4 हरी इलायची, 6 से 7 साबुत काली मिर्च, 2 दालचीनी के टुकड़े और 2 तेज़पात। इन गरम मसालों को क्रैकल हो जाने तक फ्राई कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, कि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। अब इसमें डालेंगे काजू, हरी मिर्च और प्याज का जो पेस्ट रेडी किया था और इसको डालकर अच्छी तरह से कुक करेंगे। क्योंकि प्याज को ब्लेंड करते वक्त उसमें पानी था, तो अब इसको इतना पकाएंगे कि जो प्याज का पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। क्योंकि प्याज को जब ब्लेंड किया था तो उसमें पानी था, तो इसलिए इसको इतना कुक करेंगे कि पानी प्याज का सारा खुश्क हो जाए, ऑयल सारा इसका सेपरेट हो जाए। और मुसलसल इसमें चम्मच चलाएंगे, क्योंकि इसमें काजू का पेस्ट है, वरना फ़ौरन से ये पैन में नीचे लगने लगेगा और ग्रेवी का फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स करते हुए इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है, पानी सारा प्याज का खुश्क हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे और लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए। जितनी अच्छी तरह से प्याज के साथ लहसुन अदरक की भुनाई करेंगे, उतनी ही ग्रेवी में जायका आएगा। अब अच्छी तरह से मैंने इसको फ्राई कर लिया है और इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे मैरिनेट की हुई चिकन। और चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनेंगे और चिकन को इतना कुक करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और चिकन में से अच्छी सी खुशबू आने लगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को पकाएंगे, क्योंकि चिकन जैसे ही पकने लगेगी तो इसका काफ़ी पानी निकलेगा। तो कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। ऑयल तकरीबन इसका सेपरेट हो गया है और चिकन का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसकी स्मेल खत्म हो जाए। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। और मसाले डालने के बाद दोबारा से चिकन की भुनाई करेंगे, कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए।
ताकि जो मसाले डाले हैं उनका फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन में आ जाए। बहुत ही कम मसालों के साथ ये अफ़गानी मलाई चिकन बनती है और उतनी ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। अब मसालों के साथ चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। बहुत ही अच्छी मसालों की खुशबू आ रही है और ऑयल भी तकरीबन इसका सेपरेट हो गया है। तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे दही, और दही डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। फिर दही को अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि दही की फुटकियाँ ना बने और इसका टेक्सचर ख़राब ना हो। और कोशिश करें जो दही इस्तेमाल करें वो ज़्यादा खट्टी ना हो। तो 1/4 कप दही डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको गलने के लिए रखेंगे। चिकन दही के पानी में ही पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं डालेंगे और जो इसकी ग्रेवी है वो भी दही के पानी में ही अच्छी तरह से परफेक्ट रेडी हो जाएगी। तो अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि इसकी ग्रेवी भी बेहतरीन तैयार हो जाए और चिकन भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। चिकन को 15 मिनट के लिए मैरिनेट भी किया है, अच्छी तरह से फ्राई भी किया है। तो 10 से 12 मिनट में ये अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। तो चिकन को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए थे। अब इसको चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से चिकन सॉफ्ट भी हो गई है और दही के पानी में ही इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गई है। तो एक्स्ट्रा पानी मैंने इसमें नहीं डाला है। और अगर आपको इस पॉइंट पे लगे कि थोड़ा सा थिक है तो आप इसमें 1/4 कप पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसको मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक ग्रेवी के हिसाब से, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च और हाफ ही टी स्पून कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को मैंने थोड़ा ड्राई रोस्ट करके क्रश कर लिया था। अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून क्रीम। टेट्रा पैक क्रीम ले लें या फिर आप मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए इसको पका लेंगे ताकि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी परफेक्ट बनकर तैयार हो जाए और जो इसमें क्रीम डाली है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो 6 से 7 मिनट के लिए इसको मैंने पका लिया है। बेहतरीन शानदार अफ़गानी मलाई चिकन तैयार हो गई है और ग्रेवी देखें कितनी इसकी परफेक्ट बनी है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, और मिक्स करते हुए सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जितना भी ऑयल है वो सारा इसका सेपरेट हो जाए। तो बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट स्टाइल अफ़गानी मलाई चिकन बनकर रेडी हो गई है। और ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप चेक करें कितनी परफेक्ट बनी है। क्रीमी फ्लेवर के साथ ये चिकन बनकर रेडी होती है। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा और अगर आपके घर में दावत है तो ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाकर आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी भी बनती है और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार अफ़गानी मलाई चिकन ग्रेवी की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।